हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट की कि इतना वोलाटाइल क्यों है। दूसरा, स्टेकिंग पे मैंने अभी एक वीडियो बनाया था तो उस पर डिमांड आ रही है कि सर कौन कौन से कॉइन में स्टेकिंग करनी है। और आप पीछे देख रहे होंगे एक बोर्ड है आज मेरे पीछे। चलिए आज इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं ये क्या है। चलिए पहले करते हैं मार्केट की बात। देखिए मार्केट अपना जो है वोलाटाइल है, उसकी वजह है मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था। लोग तो अब बता रहे हैं लेकिन मैंने आपको बहुत पहले बता दिया कि जो मंडे को जो इमरजेंसी मीटिंग है ये इम्पैक्ट सारा उसी का है। अगर देखिए फेड में उनकी मीटिंग में कुछ मामला गड़बड़ हुआ तो और अपना मार्केट नीचे आएगा। अगर वहाँ उनका कुछ मामला ठीक हुआ तो अपने मार्केट में भी कुछ हरियाली नजर आएगी। तो उसी का ये सारा करा धरा है जो आप दिखाई दे रहा है मार्केट में। बीटीसी आपका देगी अभी 19,162 है और इथेरियम आपका लगभग वही अपना 1250-1260 की रेंज में घूम रहा है। बीएनबी आपका 281 और शिबा इनू 4x0 1098 की सीरीज में चल रहा है। ये सब क्या है, केवल और केवल वही मंडे का फियर। दूसरा देखिए अभी वीकेंड भी चल रहा है भाई, आज खत्म हो जाएगा, कल जैसे मार्केट खुलेगा तो जहां तक पूरी जो उम्मीद है S&P 500 मामला नीचे ही जाएगा। यानी जो अपनी अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियां हैं उनका जो है मामला डाउनफॉल में ही है और कल भी उनका डाउनफॉल में ही खुलेगा। इस वजह से ये मार्केट अपना इतना वोलाटाइल अभी नजर आ रहा है। तो वो कहता है ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि कल ये जो पावेल साहब हैं इनके थोड़ा ग्रह नक्षत्र जो हैं कुछ ठीक ठाक रहें, कुछ अच्छे डिसीजन लें जिससे इकोनॉमी में थोड़ा बूस्ट आए। अगर उनके डिसीजन गलत रहे तो देखिए इकोनॉमी तो देखिए जहां जाएगी वहां जाएगी, लेकिन अपने मार्केट जरूर धराशायी हो जाएंगे, चाहे वो कुछ दिन के लिए हो, लेकिन उस टाइम पे इंपैक्ट जरूर आएगा। तो उसी चीज का इंपैक्ट देखिए अभी मार्केट में भी नजर आ रहा है। और इस वोलाटाइल में आप थोड़ा सा फंस न जाना, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी बुलिस में लगे हैं। कुछ कॉइन्स को, वो भी मार्केट को बुलिस नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कॉइन्स को बुलिस कर रहे हैं। भगवान जाने कहां से उनके पास इतना पैसा आएगा जो कॉइन्स उनके बुलिस हो जाएंगे। जो भी है मार्केट वोलाटाइल है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब आ जाते हैं स्टेकिंग पर। देखिए स्टेकिंग में जो है पहली बात तो ये कि मैंने आपको वीडियो में बहुत सी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी थी। अगर नहीं आपको समझ में आई तो एक बार से फिर आप मेरा वो स्टेकिंग का वीडियो देख लीजिए। ज्यादा पुराना नहीं है, 2 दिन पुराना ही वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिए। बाकी मैं आपको 2 पॉइंट बहुत ही इसमें स्ट्रांग बताता हूं जो आपको स्टेकिंग के लिए सबसे पहले ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो है सबसे पहले तो एक बहुत ही मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ एक्सचेंज का होना। सबसे पहले तो आप इस चीज पे गौर कीजिए कि आप पहले तो ऐसा एक्सचेंज चूज कीजिए जिस पर आप स्टेकिंग करेंगे। क्यों? देखिए आप फंड वहां पर लगाएंगे लॉन्ग टाइम के लिए। भाई जो आप स्टेकिंग कर रहे हैं वो ये तो है नहीं कि 2-4 दिन के लिए कर रहे हैं। आप भाई साल भर, 2 साल या 3 साल या 5 साल के लिए करेंगे, तो उसके लिए उतना मजबूत एक्सचेंज भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो एक्सचेंज 4 दिन में ही गड़बड़ हो जाए मामला और कहीं बंद करके बोरिया बिस्तर समेट के चला जाए। तो इसलिए सबसे पहले तो एक्सचेंज का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप उसके लिए देखिए मैं किसी भी इंडियन एक्सचेंज को रिकमेंड नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि देखिए अभी भी ईडी कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या पैदा करता ही रहता है। अगर ईडी की समस्याएं ना होती तो मैं भी अपने इंडियन एक्सचेंज जो है बहुत ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या है कि इंडियन एक्सचेंजों के पास वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है और उसकी वजह है ईडी का डर कहीं ना कहीं से। बेशक मामला वो कहते हैं धीरे धीरे सब क्लियर हो रहा है, सब साफ सुथरा हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में डर जरूर है। तो इसलिए मैं अभी किसी भी इंडियन एक्सचेंज का रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आपको अगर कोई ठीक लगता है तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं कह रहे कि ये एक्सचेंज बंद हो जाएंगे या भाग जाएंगे, जो भी है, लेकिन वो कहते हैं कि रिकमेंड करना किसी को आप रिकमेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि सामने वाले को आप एक ऑथेंटिक वो चीज बताइए जो सामने वाला कभी नुकसान में ना रहे। मैं यूज करता हूं, मैं इंडियन एक्सचेंज को ही यूज करता हूं और केवल बाइनेंस को करता हूं, इससे ज्यादा और किसी को यूज नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं स्टेकिंग के लिए इंडियन एक्सचेंज रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आप चाहो तो बाइनेंस ले लो, कुकॉइन ले लो, हुबी ग्लोबल ले लो। ये एक्सचेंज कुछ ऐसे हैं जहां पर आप थोड़ा वो कहता दिल ठोक के मजबूती से आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन इंडियन एक्सचेंजों का हाल फिलहाल वॉल्यूम इतना कम हो गया है कि वो खुद ही अपने आप को सर्वाइव करने में थोड़ा सा वो कहते हैं हिचकिचा रहे हैं। तो इसलिए बाकी और किसी तरह की इंडियन एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रेडिंग कीजिए, डिपॉजिट के लिए विड्रॉल कीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले हो गया एक्सचेंज।
उसके बाद आपके कॉइन लीजिए जो बहुत ही भरोसेमंद हो। क्यों? कोई भी नया कॉइन आप उसमें बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि नए कॉइन का कोई भरोसा नहीं, वो कब अपना बोरिया बिस्तर समेटते कुछ पता नहीं। वैसे देखिए क्रिप्टो करेंसी है, वोलाटाइल बहुत है और कभी भी और कुछ भी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हम बता रहे हैं वही सबसे अच्छे हैं, भाई साहब उनमें भी कुछ भी हो सकता है। तो आप ये कहें कि क्रिप्टो करेंसी में कुछ नहीं हो सकता, क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो वो रिस्क तो है, आपको वो चीज़ हमेशा ध्यान तो रखनी पड़ेगी। लेकिन कॉइन्स फिर भी आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए जो टॉप 100 में ही हो, या मैं कहता हूँ टॉप 50 में ही हो, वो ज़्यादा बेहतर है। आप करने को किसी में भी कर सकते हैं। आप एक्सचेंज की लिस्ट में देखिए, अगर एक्सचेंज की लिस्ट में जो आप चाहते हैं वो कॉइन है तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोशिश वही कीजिए जो बहुत ही अच्छे कॉइन हैं, जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, एकदम नए नहीं, जो पुराने हो चुके हैं, फंडामेंटली मजबूत हैं। तो आप ऐसे कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए स्टेकिंग के लिए। तो आप टॉप 50 में देखें, वो ज़्यादा बेहतर है स्टेकिंग के लिए। मैं अब आ जाते हैं इस पर कि आप पीछे देख रहे होंगे आज ये कुछ मेरे पीछे एक बोर्ड है। देखिए साहब, डिजिटल बोर्ड नहीं है, अपना नॉर्मल जो घरों में बच्चे इस्तेमाल करते हैं वही बोर्ड है। तो इसका मैं यूज करता हूं और कभी कभी यूज करता हूं, और वो करता हूं, मेरा एक और चैनल है अर्न विद रोहितास, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो के। चाहो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ये देखिए चैनल केवल और केवल ऐसे कामों के लिए है जिसमें हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, क्रिप्टो के लिए ओनली नहीं है। देखिए साहब, जो केवल और केवल क्रिप्टो से रिलेटेड रखना चाहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में ना सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं, तो वो तो यहीं रहें क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर। जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, क्यों ये मैंने बहुत ही एक वहाँ थोड़ा कैंडल स्टिक के बारे में लोगों ने पूछा था, तो मैंने उसी के बारे में ये वीडियो बनाया था, कैंडल स्टिक के बारे में, बहुत ही बिगिनिंग एकदम अर्ली स्टेज का। तो जो लोग थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो मेरे इस दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या हम पैसा और कहाँ से किस किस तरीके से कमा सकते हैं, तो आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन कोई फोर्स नहीं है। और प्लीज ऐसे लोग तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब ना करें जो क्रिप्टो करेंसी भी वहां पर पूछना चाहते हैं, वो मैं नहीं चाहता। आप क्रिप्टो करेंसी का केवल रखना चाहते हैं तो आप यहीं रहें, कोई दिक्कत नहीं। आप क्रिप्टो करेंसी यहीं पर पूछिए इसी चैनल पे। अगर आपको और चीजों के बारे में, पैसा कैसे कैसे कमाना है, कहां से कमाना है, तो आप मेरे अर्न विद रोहितास चैनल पर भी आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहां पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में कभी कभी कोई एक आध वीडियो आएगा, उस पर क्रिप्टो करेंसी रोज कोई चैनल वीडियो नहीं आएगा। प्लीज ये चीजें थोड़ा सा क्लियर रखें, कंफर्म रखें, क्योंकि उस पर केवल मैं आपको कहीं ना कहीं से पैसा कहां से कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, वो कुछ टिप्स दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।